Hello students, today we draw the another ray diagram for the convex lens। ठीक है, तो आज हम convex lens के लिए ठीक है एक रे डायग्राम और ड्रॉ करेंगे। सो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। आपको ऑब्जेक्ट लेना है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करोगे। ठीक है, मेंशन द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ द फोकस, दिस इज़ ऑल्सो द फोकस। ठीक है, दिस focus belongs to this spherical surface and this focus belongs to this spherical surface. So now ड्रॉ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है, O और F1 के बिटवीन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिया हमने A B। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है A B। तो यहाँ पर हम अपने रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हमने आपको ठीक है प्रीवियस वीडियो में जो 3 रूल्स बताए थे, उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल रे जाएगा। ठीक है, इसे हम नाम दे सकते हैं BC। ठीक है, सबसे पहले रे जाएगा हमारा पैरेलल रे, ए रे BC विच इज़ पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक रे BC जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में पैरेलल है। ठीक है, लेंस को C पॉइंट पे इंसिडेंट करेगी। ठीक है, लेंस को कहाँ इंसिडेंट करेगी, C पॉइंट पर। अब देखो C पॉइंट पर हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो रूल फर्स्ट ये कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो लेंस से पास होने के बाद वो फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो बच्चों अब हम इस रे को फोकस से पास कराएंगे। ठीक है, पास कराओ। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा ये हमारी रे जो कि पैरेलल थी, अब कहाँ से पास हो गई, फोकस से। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद जो हमें रे मिली है, दिस इज़ द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब हम रूल थर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ए रे फ्रॉम B। ठीक है, B पॉइंट से हम एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, लेट्स सी। ठीक है, तो हमें एक रे कहाँ से पास करानी है, B पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। ठीक है, देखो बच्चों, हमने एक रे ठीक है जो कि B पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से लेंस से पास होते हुए गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूल थर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रूल थर्ड क्या कहता है कि अगर कोई रे ठीक है ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाती है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जो रे है आपकी पासिस अनडेविएटेड। ठीक है, रूल थर्ड क्या कहता है कि अगर कोई रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाती है तो रे के पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। द रे विल पासिस अनडेविएटेड, द रे विल पासिस अनडेविएटेड। ठीक है, तो देखो इससे पहले जो लास्ट वीडियो में जो हमने केस डिस्कस किया था, जहाँ ऑब्जेक्ट हमारा F1 और टू F1 के बीच में था, तो वहाँ पर तो हमारा क्या हुआ था, जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे थी और जो हमारी सेकंड रिफ्रैक्टेड रे थी, उन दोनों ने
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था, यानी कि लास्ट जो हमने केस, इससे लास्ट वीडियो में जो हमने केस स्टडी किया था, वहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे थी और सेकंड रिफ्रैक्टेड रे थी, उन दोनों ने एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था और उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई थी। बट दिस टाइम अब आपने देखा कि फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और सेकंड रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इनफैक्ट डाइवर्जन। ये यहाँ पर क्या हो गई, डाइवर्ज। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गई, डाइवर्ज। तो वो डाइवर्ज का मतलब होता है जब दो रे, ठीक है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, बल्कि दे, ठीक है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी एक दूसरे से दूर जाएगी। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर डाइवर्जिंग रेस, दे आर डाइवर्जिंग रेस। तो स्टूडेंट्स नाउ, ठीक है, आपने देखा कि हमारा इस साइड में तो ये दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और सेकंड रिफ्रैक्टेड रे को दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और सेकंड रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी हमारी दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या एक दूसरे से मिलेगी, वहीं पर ही हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और सेकंड रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करा या बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ठीक है, देखो यहाँ से हमने इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, ठीक, इधर से सेकंड रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोड्यूस किया। ठीक है, जहाँ पर इन दोनों रे ने एक दूसरे से इंटरसेक्ट किया या एक दूसरे से मिली, ठीक है, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इमेज इज फॉर्म एट पॉइंट बी डैश। ठीक है, हमारी इमेज किस पॉइंट पर फॉर्म होगी, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज बी डैश। ठीक है, सो हियर ए डैश बी डैश इज द इमेज, हियर ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो एक बार हमें फिर देखना है। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना था, रे डायग्राम बनाना था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या थी, बिटवीन ओ एंड F1। ठीक है, हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी हमारी O और F1 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट पैरेलल रे जाएगी, जो कि कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड रे हम कहाँ से पास करानी, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हो अकॉर्डिंग टू रूल 3, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसके पास में कोई चेंज नहीं आएगा, इट पासिस अनडेविएटेड। ठीक है, तो इस केस में आपने देखा कि फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और सेकंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इस साइड पर यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, एक्सटेंशन किया। ठीक है, बी डैश पॉइंट पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ और यहीं पर ही हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इमेज के लोकेशन की और साइज की। ठीक है, तो लोकेशन की अगर बात करें तो इमेज का लोकेशन आप ऑलरेडी देख सकते हो। ठीक है, इमेज का लोकेशन क्या है, बियॉन्ड F1। ठीक है, इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड F1। ठीक है, तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हुई है, बियॉन्ड F1 और ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज उसी साइड फॉर्म हुई है लेंस के जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है,
तो लेंस के ठीक सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा था और सेम उसी साइड आपकी इमेज भी फॉर्म हुई। ठीक है, इमेज कैसी है आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो जो इमेज है, इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट इमेज अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो इमेज आपकी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होती है वो हमारी इन्वर्टेड होती है, जो इमेज आपकी अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होती है वो हमारी कैसी होती है? इरेक्ट इमेज। ठीक है, एंड नाउ साइज की बात कर लेते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द साइज। साइज तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। देखो, ऑब्जेक्ट का साइज़ देखो और इमेज का साइज़ देखो। ठीक है, तो मैग्नीफाइड। ठीक है, कैसा साइज है इमेज का? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज इज़ फॉर्म। कैसी इमेज बनी है? मैग्नीफाइड इमेज इज़ फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो लोकेशन क्या है इमेज की? बियॉन्ड f1 और ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है? मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म। ठीक है, साइज इजीली आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज़ देखो और इमेज का साइज देखो। क्लियरली इमेज का साइज़ लार्जर है, लार्ज है एज कंपेयर टू ए। सो ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।